Assalamualaikum. My name is Ali Irtaza and this is our fifth lecture of Microsoft Excel. आज के लेक्चर में हम एक्सेल के अंदर वी लुकअप का फार्मूला करेंगे। वी लुकअप कहते हैं वर्टिकल लुकअप कहते हैं ढूंढना, यानी कि हम वर्टिकली चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये हाफ कंप्लीट है, इसको हाफ मुकम्मल करेंगे। हमें इसमें एक हेडिंग चाहिए। देन हम लोगों को सपोज कर लें कि वी लुकअप हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स या कोई ऑब्जेक्ट्स हो और उनमें से हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड आउट करना हो, या किसी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड, प्राइसिंग या कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो हम उसके ज़रिए कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, डाटे के अंदर प्रोडक्ट नेम लिखी हुई है, ब्रांड लिखे हुए हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है और पर पीस प्राइस लिखी हुई है। हमने इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है और पर पीस प्राइस लिखी हुई है। मैंने 3 प्रोडक्ट लिख लिए, बाकी मैं लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माउस हम लिख लेते हैं डेल के हमारे पास, एंड इसकी पीसीज हमारे पास 230 और एक माउस हमारे पास 600 का। देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि वॉच भी हो गया, और इधर हम लिख लेते हैं ग्लासेस, ब्रांड हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्राडा, एंड देन 90 पीसीस हैं हमारे पास, एक पीस हमारे पास 9000 का। वॉच भी होगी है, और यहाँ पर एक और चीज़ लिख लेते हैं हम लोग, कीबोर्ड HP, एंड इसकी पीसी लिख लेते हैं 170 हैं, और एक कीबोर्ड हमारे पास है 1400 का। लास्ट वन हम लिख लेते हैं शूज। ओके, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं शूज़ के साथ इनका ब्रांड लिख लेते हैं एंडियोर्स, पीस लिख लेते हैं हम लोग 699, एंड वन शूज़ हमारे पास सपोज कर लेते हैं सैंडल हैं, अगर शूज़ की जगह पे हम लिख लेते हैं सैंडल्स, तो पर पीस लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है 5000। अब इसके अंदर आप ये देख लें कि हमारे पास प्राइस लिखी हुई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राइस के साथ आपके कोमास भी लगे हुए हों और साथ करेंसी भी मेंशन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम पहले सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो होम है उसमें एक टैब होगा जिसका नाम है नंबर्स। यहाँ पर कोमा पे क्लिक करेंगे तो कोमा ऐड हो जाएगा, लेकिन कोमा ऐड होने के बाद हमारे पास डॉट के बाद कुछ 00 लिखा भी नजर आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद भी 00 है। अगर आप चाहते हैं डेसिमल खत्म हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अगर आप इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जैसे मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीज से बढ़ है और डिक्रीज से ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपने करेंसी ऐड करनी है, देन आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कस्टम जहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा करेंसी, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। करेंसी इस वक्त हमें शो हो रही है डॉलर्स के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी पाकिस्तानी रुपीस में शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जाएंगे इधर डॉलर जहाँ पे लिखा हुआ है, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ मशहूर करेंसीज के नाम आ गए, लेकिन आपको इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। देन आप क्लिक करेंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। यहाँ पर जाने के बाद 1 मिनट पहले मैं सिलेक्शन कर लूँ उसकी। ओके, यहाँ पर जाने के बाद हम लोग मोर अकाउंट्स में जाएंगे। इधर से हम लोग के पास सिंबल्स आ रहे हैं, यहाँ से हम सिंबल्स ढूंढेंगे कि पाकिस्तानी करेंसी हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए लिखा हुआ RS उर्दू, ठीक है, RS पंजाबी पाकिस्तान, ठीक है। इधर से हम देख लेते हैं यही है, तो हम लिख लेते हैं ये वाला RS पंजाब पाकिस्तान। ओके करेंगे, हमारे पास ये रुपीस ऐड हो गए हैं। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं लाखों प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, और हम लोग इनमें से हमारे पास कोई आदमी आता है, वो कहता है मुझे एक ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानना कि आपके पास पड़ी हुई है, अगर पड़ी हुई है तो उसका ब्रांड कौन सा है और इसकी प्राइस क्या है, और अगर मैं इतनी लेता हूँ तो इसकी क्या प्राइस होगी। तो इसके लिए हम लोग सेम एक इस तरह का ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पर इस ब्लॉक हम कुछ ऐड करेंगे थोड़ा सा, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल प्राइस। अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग बॉर्डर वगैरह दे देते ताकि हमें नज़र आ जाए कि हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। अब वो कहता है, एक्सपोज करते हैं, क्लाइंट आता है मेरे पास या एक कस्टमर आता है, वो कहता है मैंने वॉच लेनी है, तो मैं तो लिखूंगा वॉच, ठीक है। अब लाखों प्रोडक्ट्स हैं, मुझे नहीं पता कि वॉच का ब्रांड कौन सा, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। तो देन मैं क्या करूंगा, इधर फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू वी लुकअप। देन हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, यानी ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और हम इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना टेबल नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ना आपके पास हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है ये वाला, इस सिलेक्टेड एरिया में कितने कॉलम सिलेक्ट हैं, 1 2 3 4 कॉलम सिलेक्ट हैं। आप जब वीलुकअप का फार्मूला लगा रहे हैं, इस फार्मूले के साथ आपको नीचे फार्मूला लिखा भी नजर आएगा कि वो क्या क्या मांग रहा है। पहले तो हमसे मांगता है इज इक्वल टू वीलुकअप, फिर मांगता है लुकअप वैल्यू, यानी किसकी वैल्यू ढूंढनी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, दोबारा फिर से आपको फार्मूला दिखाता हूँ, मेरे फार्मूले में थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा फिर से लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। पहले हमें बताना होता है कि हम लोगों ने किसकी वैल्यू ढूंढनी है, वॉच की ढूंढनी है, तो वॉच पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब वो कह रहा है टेबल अरे, कि किस टेबल से ढूंढनी है, हम उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हमसे वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि जो आप ब्रांड या कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं उस सिलेक्टेड कॉल एरिया में से किस नंबर ऑफ कॉलम पे आती है। नंबर 1 कॉलम पे आती है, 2 पर आती है, 3 पर आती है, 4 पर आती है। हम ढूंढना चाहते हैं अपना ब्रांड, तो ब्रांड किस नंबर ऑफ कॉलम पे, 2 नंबर ऑफ कॉलम पे, 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो आगे हमसे पूछता है कि ट्रू करना है या फॉल्स करना है। हम लिखेंगे 0 0 का मतलब होता है ट्रू, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो वहां पर लिखी हुई है वही यहां पर शो हो। 0 आपने कंपल्सरी लगाना है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो हमें वो बताता है कि मेरे पास रोलेक्स हमारे पास स्टॉक में ब्रांड पड़ा हुआ है। कस्टमर कहता है मैंने लेनी है फॉर एग्जांपल 9 लेनी है, लेकिन हमसे वो पहले पूछता है कि इसकी प्राइस क्या है। चाहे तो आप प्राइस को क्वांटिटी से पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। इधर भी वही फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू ढूंढनी है, वॉच की ढूंढनी, तो वॉच को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कहां से ढूंढना प्राइस, तो हम लोग उसको इससे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देन हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो प्राइस है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम पर आता है। नंबर 4 कॉलम पर आता है क्योंकि 1 ये था, 2 3 एंड 4, और कॉमा लगा के 0 प्रेस करेंगे एंड ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। एक वॉच हमारे पास कितने की, 97,000 की। देन हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। हमने मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला बेसिक फार्मूलाज में किया हुआ है। आप इज इक्वल टू लगा के 9 को सिलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का निशान लगा के प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। टोटल प्राइस हमारे पास बन रही है 8,73,000। ओके अब फॉर एग्जांपल इधर मैं चेंज करता हूं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं कुर्ता, तो हमारे पास यहां पर कुर्ता लिखा हुआ आ गया। ऑटोमेटिकली ब्रांड चेंज हो गया, क्वांटिटी चेंज हो गई है, क्वांटिटी तो वही है सॉरी, प्राइस चेंज हो गया, टोटल प्राइस भी चेंज हो गया है। अब हमारे जहन में सवाल आता है कि इधर हमने कुर्ता लिखा तो ब्रांड कैसे चेंज हो गया। तो हम लोगों को बता दूं आपको मैं कि फार्मूले में हम लोगों ने लिखा हुआ E26, यानी कि हम E26 की वैल्यू ढूंढेंगे। अब E26 में कुछ भी लिखा होगा, चाहे तो कुर्ता है, चाहे तो वॉच है, कुछ भी लिखा होगा, तो उसके मुताबिक हमारे पास ब्रांड चेंज हो जाएगा, उसी के मुताबिक हमारे पास प्राइस चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला चल रहा है। इस फार्मूले में जो हम लोगों ने प्रोडक्ट लिखनी हो, आप कम से कम 90 प्रोडक्ट्स लिखेंगे और उसके 2 से 3 दफा फार्मूलाज निकाल के दिखाएंगे। अगर आप लोग इधर सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर ले, लेकिन सीरियल नंबर को सिलेक्शन के अंदर शामिल नहीं करेंगे आप। वैसे इधर अपनी याद दहानी के लिख लें कि इतने सीरियल नंबर आपके पास या इतने प्रोडक्ट्स हैं, उसकी याद दहानी के लिए हमें आसानी रह जाती है। लेकिन सिलेक्शन के वक्त क्या करेंगे, जब आप फार्मूला लगा रहे हैं इज इक्वल टू वी लुकअप लिख रहे हैं, तो देन आप क्या करेंगे, सिर्फ इतने हिस्से को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन में अगर सीरियल नंबर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इस फार्मूले में ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अब इसके बाद आता हमारे पास एक और चीज के मुझसे बच्चा पूछ रहे थे एक दो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ना एक कलर किया हुआ है, ये वाला,
तो कह रहे थे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कलर किया होता है तो हम ये सारी चीज़ें बाकी ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको वर्ड के अंदर एक ऑप्शन सिखाया बताया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, डिज़ाइन को कॉपी करता है। तो जब हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं इस पैटर्न को सिलेक्ट करके, तो हमारा ये ऑप्शन क्या करता है, इसी पैटर्न को कॉपी कर लेता है। देन जब हम फेरते हैं ना, इसके ऊपर ऐसे करके ड्रैग करते हैं, तो वो उसी पैटर्न को इनके ऊपर पेस्ट कर देता है। यानी पहले वो क्या करता है, एक को सिलेक्ट करता है, जैसे मैं इस सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो इस पैटर्न को कॉपी कर लेगा। अब हम नीचे करते जाएंगे तो वो एक एक करके स्किप करता जाएगा और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जाएगा। इसके जरिए हमारी जो कलरिंग वगैरह होती है वो ज़्यादा आसान रह जाती है। आज के लेक्चर में कोई भी कमी पेशी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट था। ये हमारा एक्सेल का सेकंड लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग इन पे स्टार्ट करेंगे जो कि उर्दू का सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद फिर हम एक्सेल का लास्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।